भारत ने 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक शानदार सैन्य परेड के साथ अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। ये दिन राष्ट्रीय गौरव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक खास संगम रहा। इस कार्यक्रम में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन संयुक्त मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जो भारत यूरोपीय संघ संबंधों के लिए एक अहम मोड़ रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह की अध्यक्षता की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इस साल का ये जश्न, जो बहुत बड़े पैमाने और भव्यता के साथ मनाया गया, इसने भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान को उजागर किया और दुनिया के सामने अपनी रक्षा क्षमताओं, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकासात्मक उपलब्धियों को दिखाया। यूरोपीय संघ के इन नेताओं की मौजूदगी, ये पहली बार था कि यूरोपीय संघ के दो बड़े नेताओं ने एक साथ ये सम्मान साझा किया। इसने भारत और यूरोपीय गुट के बीच गहरी होती रणनीतिक साझेदारी को साफ तौर पर दिखाया। 27 जनवरी को एक व्यापक रणनीतिक एजेंडा अपनाए जाने की भी उम्मीद है। People often ask how this channel puts out content like this so consistently. And honestly, I'm not doing the heavy lifting manually. I'm using Helios. It's the AI engine we built to handle the impossible parts of creation. It is literally the power behind what you just watched. If you want that kind of speed and quality at your fingertips, don't just watch AI build the future. Start building it yourself. Helios is finally open to the public. Check the link in the description and go bring the heat. गणतंत्र दिवस परेड में भारत की आधुनिक सैन्य शक्ति और रक्षा क्षेत्र में हुई जबरदस्त तरक्की का शानदार नजारा देखने को मिला। इस दौरान कई अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां खास तौर पर दिखाई गई। इनमें ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम, सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और दमदार मेन बैटल टैंक अर्जुन शामिल थे। तीनों सेनाओं की एक झांकी ने मई 2025 में चलाए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई हथियार प्रणालियों की झलक पेश की। इस झांकी में S-417 से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और DRDO की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल LR-8 के मॉडल खास आकर्षण का केंद्र रहे। दो नई यूनिट्स ने भी पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इनमें अक्टूबर 2025 में तैयार की गई एक विशेष असॉल्ट इन्फेंट्री यूनिट, भैरो लाइट कमांडो बटालियन और उन्नत ड्रोन, काउंटर ड्रोन व लॉयटर मुनिशन सिस्टम से लैस शक्तिबान रेजिमेंट, एक तोपखाना यूनिट शामिल थी। भारतीय वायुसेना ने भी हवाई प्रदर्शन में अपना जौहर दिखाया। राफेल, सुखोई और MiG-29 विमानों ने एक खास सिंदूर फॉर्मेशन में उड़ान भरी, जो बेहद शानदार था। सेना के शानदार प्रदर्शन के अलावा इस परेड में भारत की गहरी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत भी देखने को मिली। इसमें करीब 2500 सांस्कृतिक कलाकारों ने हिस्सा लिया, जो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से थे, और उन्होंने इस रंगारंग उत्सव में 4 चांद लगा दिए। इन समारोहों का मुख्य विषय था वंदे मातरम के 150 साल। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के राष्ट्रीय गीत को एक श्रद्धांजलि थी, जिसकी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गहरी अहमियत है। इस कार्यक्रम में करीब 10,000 खास मेहमान भी मौजूद थे, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर 30 झांकियों का भव्य नजारा देखा। इन 30 झांकियों में से 17 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की थी और 13 अलग अलग सरकारी मंत्रालयों की। हर झांकी में भारत की शानदार विरासत और विकास की नई कहानियां देखने को मिली। संस्कृति और देश की तरक्की का ये संगम देश के लोगों को खूब पसंद आया। इसने एक बार फिर दिखाया कि भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए कैसे आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। परेड में एक बहुत ही खास पल देखने को मिला, जिसने लैंगिक समानता और हमारे संस्थानों को आधुनिक बनाने के भारत के संकल्प को उजागर किया। 26 साल की असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में तैनात हैं, उन्होंने 140 से ज्यादा जवानों वाली CRPF की एक पुरुष टुकड़ी की कमान संभाली। बाला, जिनकी अप्रैल 2025 में इस बल में नियुक्ति हुई थी, उन्होंने इतिहास रच दिया। वो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की पहली महिला अधिकारी बनी, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में ऐसी किसी टुकड़ी की कमान संभाली। उनकी इस अगुवाई ने भारत के अर्धसैनिक बलों में महिलाओं के लिए बढ़ते अवसरों और तरक्की को साफ दिखाया, जिससे समाज में भी एक बेहद सकारात्मक माहौल बना। उनकी ये ऐतिहासिक भागीदारी हमारे राष्ट्रीय संस्थानों में समावेशिता और समान अवसर की दिशा में हो रहे बड़े बदलावों को बताती है। इससे देश में प्रगति और सशक्तिकरण के संदेश को और बल मिला है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की अपनी एक खास अहमियत थी। कूटनीति, सेना और संस्कृति, हर मोर्चे पर इसके गहरे मायने थे। यूरोपीय संघ के बड़े नेताओं एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन का मुख्य अतिथि के तौर पर आना भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का इशारा था। 27 जनवरी को एक व्यापक रणनीतिक एजेंडा भी पास होना था, जिससे ये रिश्ता और गहरा हो जाता। इस कूटनीतिक मेलजोल ने भारत को वैश्विक मंच पर एक अहम खिलाड़ी के तौर पर खड़ा कर दिया है, खासकर तब जब दुनिया में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन और भैरो बटालियन, शक्तिबान रेजिमेंट जैसी नई इकाइयों की पहली झलक ने भारत की बढ़ी हुई सैन्य क्षमताओं और तकनीकी तरक्की को दुनिया के सामने रखा। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने की हमारी तैयारियों का साफ संदेश गया। यही नहीं,
वंदे मातरम के 150 साल की थीम ने ऐतिहासिक प्रतीकवाद को आज की राष्ट्रीय पे जोड़ा, जिससे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को और बल मिला। सैन्य शक्ति का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, सांस्कृतिक विरासत और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को एक साथ समेटे इस बहुआयामी जश्न ने सामूहिक रूप से गणतंत्र दिवस 2026 के लिए लोगों में जबरदस्त दिलचस्पी पैदा की और इसे ट्रेंडिंग में ला दिया। I hope you got some value out of this video. And if you're sitting there thinking you want to build something like this yourself, you don't have to start from scratch. I built Helios to give creators an unfair advantage. It takes the heavy lifting out of the process so you can focus on the ideas. It's exactly what I use, and now it's available for you too. The link is in the description. Don't just watch the future, go build it with Helios. I'll see you in the next one.